काम भी आ रही है, बड़कों का वीडियो ना आ रही है भाई। चलो तो बढ़िया, लपेट दिया मेरे। लिखो भाई एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? औसत। जनरली 3 या 4 दिन में कंसेप्ट पूरा हो जाएगा भाई, अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे तो। ऐसे ही नहीं चल रहे भाई, आगे लगा इसके सही। क्या होता है एवरेज बताओ, शाबाश। क्या होता है एवरेज? कति नॉर्मल लैंग्वेज में चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बस भाई बात क्यों कर रहे हो भाई पीछे? सुनो इधर बेटे, क्या होता है एवरेज बताओ। क्या भाई? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नॉर्मल भाषा में समझेंगे, जितने भी बंदे हैं, चाहे वो संख्याएं हैं, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, कुछ भी हैं, जितने हैं सबकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे उसको। चाहे कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी चीज है, आप सबको जोड़ लेंगे और जितने भी वे हैं काउंटिंग कर लेंगे। जब ऐड किया वो ऊपर और काउंटिंग करी वो नीचे, बराबर जो भी आ गया वही एवरेज है। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज आपको दिमाग में रखनी है। अगेन समझाता हूं, जितनी भी चीज है भाई सबको जोड़ के और जितनी भी वे हैं उससे डिवाइड करने से एवरेज आ जाती है। अब एवरेज है क्या? एवरेज एक्चुअली में मैं ये चाहता हूं भाई, मान लो 10 बंदे हैं, किसी के पास 500 रुपये है, किसी के पास 700 रुपये है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास एक भी नहीं है, और हम चाहते हैं अगर ये सारे रुपये एवरेज में देना चाहें सभी को। एवरेज का मतलब होता है हर बंदे के हिस्से में क्या आएगा। आपने सारे रुपये इकट्ठे कर लिए भाई, मान लो वो हो गए 10,000 रुपये इकट्ठे। एक 1000 नहीं है सबके पास, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 3000, किसी के पास 500, किसी के पास 100। आपने सारे ऐड करे और वो 10,000 रुपये हो गए, इकट्ठे हो गए 10,000 रुपये। अब मैं चाहता हूं यार हर एक आदमी के पास एवरेज कितना पैसा जाएगा, तो 10 बंदे हैं, 10,000 रुपये हैं, तो क्या कर पे चले जाएंगे 1000। हर बंदे के हिस्से में क्या आया, दैट इज एवरेज। समझ में आया या नहीं आई बात? मैथ नहीं समझेंगे, मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं, कंसेप्ट समझेंगे। हर एक बंदे के हिस्से में जो चीज आती है वही एवरेज होती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ? एवरेज की डेफिनेशन कर रहे हैं अभी। अगर मुझे हिस्से बांटने हैं तो हर एक के हिस्से में क्या आया वो एवरेज होती है। दूसरी चीज, अगर मुझे एवरेज कभी ऐसे निकालना पड़ जाए नंबर्स का, तो ऑलवेज एवरेज मिड पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट एवरेज होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 10, एक लिखता हूं 12 और एक लिखता हूं 14, तो जब किसी भी नंबर्स का एवरेज निकलना होगा तो जो मिडल पॉइंट होगा, मिडल पॉइंट, अगर आप कहोगे 12 से इधर 2 बढ़ रहा है और इधर 2 घट रहा है, तो इट इज द मिडल पॉइंट, यही एवरेज है। समझ में आया? यानी कि एवरेज को मैं मिड पॉइंट भी बोल सकता हूं। क्या यह बात समझ में आई? मान लो मैं ये कहता हूं 10 का और 12 का एवरेज निकालिए भाई, तो आप कहोगे जो इनका मिड पॉइंट होगा ना वो एवरेज होगा। और मिड पॉइंट कैसे निकलता बेटे? 10 को और 12 को जोड़ लिया 22, 22 को 2 से डिवाइड कर दिया 11। एक बार सारे बेसिक मैथ में निकल जाओगे बेटे, सारे चैप्टर से ही समझ में आएंगे। बात समझ में आया? एवरेज का मतलब हर एक बंदे के हिस्से में क्या आएगा, और एवरेज का मतलब मिड पॉइंट भी होता है। बस इन 2 बातों के साथ ही हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। अगर मैं एवरेज के सूत्र की बात करूं, फार्मूलाज की बात करूं, तो एवरेज किसके बराबर होता बोलो बेटे? सम ऑफ, आराम से अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, सभी नंबर को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको, परिणाम बोलते हैं, हम नंबर्स बोलते हैं। बस हाँ भाई, अपनी लैंग्वेज में हमने समझ लिया। सारे जितने भी नंबर हैं उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे।
और किससे डिवाइड कर देंगे बेटे? नंबर ऑफ ऑल नंबर से, बस ऑल नंबर या टोटल नंबर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। कितने नंबर्स हैं वो, हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुई बातें? फिर समझेंगे एक बार। सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आई भाई बात? और एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। ए बी और सी ये कहा गया, कहता है ए जो है हर रोज के 4,000 रुपये कमाता है, 4,000 रुपये कमाता है, जबकि बी जो है रोज के 5,000 रुपये कमाता है, और सी जो है हर रोज 9,000 रुपये कमाकर ले आता है। ये कहा भाई 3 दोस्त हैं, एक 4,000 रुपये कमाता है डेली, एक 5,000 और एक 9,000। अगर ये कहा जाए तीनों दोस्तों की रोज की एवरेज कमाई क्या है, क्या आएगी बोलो बेटे? आप कहोगे भाई मैं सारी कमाई को जोड़ता हूं, तो 4,000 और 5, 9,000 और 9,000 कितने हुए? 18,000 रुपया ऑल ओवर हुआ मेरे पास 18,000 रुपये। आप कहोगे टोटल काउंटिंग हुई आपकी ऑल ओवर 18,000 रुपये। यही हुआ भाई 18,000 रुपये। दोस्त कितने हैं भाई काउंटिंग में? 1 2 3, 3 से डिवाइड किया बेटे, कितना आया बोलो? 6,000। अब आप इसको समझेंगे, 6,000 जो एवरेज आई, इट मीन्स हर एक के हिस्से में 6,000 रुपये आ सकते हैं अगर वो आपस में रखना चाहें तो। क्लियर हुआ? अब इस बात को मैं दूसरे वे में बोलता हूं, ध्यान से समझेंगे बेटे पॉइंट को। एक तो आया मैंने एवरेज निकाल लाया मैं 6,000, 4,000, 5,000, 9,000, मैं एवरेज निकाला भाई 18,000 हो गए, 3 से डिवाइड किया 6,000। अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से पुट करता हूं। 3 दोस्तों की एवरेज डेली की जो इनकम है वो 6,000 है। आप समझेंगे इस पॉइंट को भी। मैंने क्या कहा? 3 दोस्त की एवरेज इनकम 6,000 रुपये है डेली की। तो क्या आप बता सकते हो डेली कितना रुपये कमाते हैं? आप कहोगे जब 6,000 रुपये एवरेज है तो हर एक आदमी 6,000 कमाता है, ये मान लिया मैंने। तो अगर ये 6,000 हर एक कमा रहा है, एवरेज है, तो टोटल ऑल ओवर कितना है? 18,000। इसका मतलब तीनों दोस्तों की कमाई कितनी है बेटे? 18। हमें नहीं पता कितनी कौन कमावे है, बट ये श्योर है तीनों बंदे मिलकर कितना कमाते हैं? 18। अगर ये कहे उनमें से 2 दोस्त 10,000 रुपये कमाते हैं, तो तीसरा दोस्त कितना कमाता है? ये भी श्योर आ जाएगी मेरे पास। क्या बात समझ में आई? एवरेज को क्लियर हुआ भाई दिमाग में? होता क्या पहले ये बताओ, समझ में आया? एवरेज का मतलब हर एक बंदे को क्या मिलेगा, या एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट। समझ में आया? बढ़े भाई क्वेश्चन की तरफ, शुरू करें। एक बार और बेसिक बात बताते हैं, शाबाश ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा 5 संख्याओं का, 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 12 है। कुछ नहीं लिखेंगे अभी, समझेंगे। 5 संख्याओं का औसत 12 है। ऑल ओवर कितनी है भाई? 12 into 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे इसका मतलब वो जो 5 संख्याएं है ना भाई, हो कितनी है, बट जब मैं 5वां न जोड़ूंगा तो कितनी आएगी बेटे? 60। क्लियर हुआ? मैंने कहा 6 संख्याओं का योग, सम ऑफ द 6 नंबर, 6 संख्याओं का जोड़ 120 है। 6 संख्याओं का जोड़ 120। एवरेज क्या है? कंफ्यूजन क्यों हुआ? कितना है एवरेज? अब अपने आप बता रहा है 6 संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो 120 आ जाता है ऑल ओवर। कहता है बताइए 6 का 6 एवरेज क्या है? तो आप योग को ही तो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। क्लियर हुआ भाई? मैं कहता हूं 10 संख्याओं का औसत 52 है, तो ऑल ओवर संख्याएं कितनी है? 520। समझ में आया? पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे भाई, बस कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ेगा मैं आपको बताता रहूंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। शाबाश।
अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज करेंगे बेटे। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज एंड रेशियो, एलसीएम एचसीएफ। जिसको ये 3 चैप्टर आगे मैथ आ गया, सिंपल सी बात ही है। बट ये बेसिक सेंस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सारी चीजें आपको आती जाएंगी। देखो ना, आपको 3-4 दिन में एवरेज में चले जाओगे। अब जो बच्चे कंटिन्यू है भाई, उनको जरूर समझ में आएगा। क्या ऐसा लगता है आपको बोर्ड स्ट्रीम समझ में नहीं आया यार? जाएगी तो जोड़ देनी, आएगी तो घटा देनी, यही तो है बस बोर्ड स्ट्रीम, यही थी ना। अब देखो एवरेज भी कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, हल्का फुल्का बस, पूरा नहीं, क्योंकि पेपर लायक क्वेश्चन नहीं है, अभी बेसिक समझ रहे हैं। उसने कहा कि 10 संख्याओं का, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं, 10 संख्याओं का औसत मान। एक क्वेश्चन में इंग्लिश में बोलूंगा, देन फिर आप लिखते रहें, वैसे इसमें कुछ इंग्लिश है नहीं। द एवरेज वैल्यू ऑफ 10 नंबर इज 32। ये कहा भाई 10 संख्याओं का औसत मान 32 है, जबकि अगली 5 संख्याओं का औसत मान, अगली 5 संख्याओं का औसत मान 30 है। 30 है भाई। ये कहा, कहता है सभी संख्याओं का, ऑल नंबर्स का एवरेज वैल्यू क्या है। ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करती, सिंपल से क्वेश्चन करेंगे 5-7। उसने कहा कि 10 संख्याओं का औसत मान 32 है, अगली 5 संख्याओं का औसत मान 30 है, सभी संख्याओं का एवरेज मान क्या है? शाबाश, बोलो बेटा बोलो, वेरी गुड, शाबाश। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं आई समझ में, देखते हैं। मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत मान 32 है। क्या आप बताओगे 10 संख्या ओवर कितनी है? 32 और 10 की गुणा करी बेटा, कितनी आ गई? 320। ये आई भाई 10 संख्या, हमें नहीं पता कौन कितनी है, बट ये श्योर है 10 का 10 जोड़ कितना है? 320 है। फिर कहता नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज वैल्यू 30 है। ये कितना आया बोलो? आप कहोगे 150 यार, 30 पंजे 150, ये आ गया भाई। अगली 5 का ये हुआ। आप कहोगे जो 15 की 15 संख्याएं है ना, उनका जोड़ कितना बन गया? 0, 5 और 2 7, 4 एकम 3 रेके 4। अब ऑल ओवर सम बन गया 470। संख्याएं कितनी होगी बताओ बेटा, कितनी होगी? 10 ये थी और 5 ये होगी। नंबर भी तो बढ़ गया। नंबर कितना हो गया? 15। 15 से मैंने डिवाइड किया बेटे, 15 तिये 45, 2, 15 एकम 15, 5/15। ये आपका आंसर है। 5/15 को 5 एकम 5, 5 तिये 15, 31 ही 1/3 आई आपकी एवरेज। बस ये बोलो, समझ आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5-4 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ए, बी और सी की आयु जो है, उम्र, ए, बी और सी की आयु क्रमशः 32, 36 और 46 है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी की जो औसत उम्र है, एवरेज एज, आदित्य ध्यान भी है कि कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 32, 36 एंड 46 है। तीनों की एवरेज उम्र क्या है? वेरी गुड, शाबाश। लेके आए सभी बच्चे, लेके आए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेके आएंगे। आया भाई 38 कि नहीं आया? किस किस का आया भाई 38? चलो, ऐसा कुछ नहीं है अभी क्वेश्चन में। एक बंदे की उम्र 32 है, एक की 36 है, एक की 46 है। अलग अलग नहीं कह रहा, बता रहा है कि भाई एवरेज बताओ इनकी। एवरेज ये कहते हैं जितने भी बंदे हैं सबको ऐड कर लीजिए। आपने 32, 36 और 46 को ऐड करा, कितना आया भाई? 6 6 12 और 2 14, असल आ गया 1 4 3 7 और 4 11। टोटल उम्र तीनों की कितनी होगी? 114। बंदे कितने हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे बेटे। 3 तिया 9, 3 8 14। ये आपका आंसर आया, 38 आई। एवरेज उम्र जो आई तीनों की 38 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
शाबाश करेंगे। राम श्याम और मोहन की, राम श्याम और मोहन की जो आय है, राम श्याम और मोहन की जो आय है वो क्रमशः 24,000, 24,000, 46,000 एंड 20,000 है। तीन दोस्तों की जो कमाई है महीने की वो 24,000, 40,000 और 20,000 है। कहता है उनकी औसत कमाई क्या है? वेरी गुड बेटे, कितनी आई भाई? आप कहेंगे भाई तीन दोस्त इतने इतने पैसे कमाते हैं, तीनों को आपने ऐड कर लिया, ऐड करा तो कितनी कमाई आई निकल के? 24 और 36, 70 और 20, 90। तीनों को जोड़ा तो बेटे 90,000 रुपीज आई कमाई आपने। लेकिन दोस्त तीन है तो 3 से डिवाइड करोगे बेटे, क्या आया बोलो? 30,000। आप कंसेप्ट को फिर समझे, दोनों तरीके की लाइन पता होना चाहिए। एवरेज निकालना है तो ऐड करेंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये है तीन दोस्तों की एवरेज कमाई 30,000 है तो इसका मतलब ऑल ओवर कमाई कितनी है? 90,000। ये दोनों बातें चलेंगी, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश। पांच व्यक्तियों का औसत वजन लिखेंगे, एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन। पांच व्यक्तियों का एवरेज वेट 60 केजी है, 60 केजी है। 60 किलो है भाई एवरेज वेट। उनमें से पहले चार व्यक्तियों का एवरेज वेट कति समझते चल लेंगे भाई? कति नु मान लेना बेटे चैप्टर 0 लेवल पे चल रहा है बेसिक से, अब भी नहीं समझ पाओगे बेटा, फिर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिर यू चैप्टर 2-4 महीने बाद आएगा, फिर लेवल बढ़ जाएगा, है ना? फिर आपको लगेगा मैं कति नए बालका में बैठाऊंगा तो आपको फील होगा। तो इसलिए कति क्वेश्चन को समझते चलें। उनमें से पहले 4 बच्चों का एवरेज वेट कहता है 70 किलो है, 70 केजी है। पहले 4 का वेट 70 किलो है तो पांचवें का वेट क्या है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। समझ में आया भाई? 5 का औसत वजन बेटे 60 किलो बताया। 5 आदमी हैं, 60 किलो के हैं, मैंने ये मान लिया। लेकिन आपने देखा 5 की और 60 की गुणा करी तो क्या आया? आप कहोगे 500 जो बंदे हैं पांचों वो 300 केजी के हैं भाई। 5 गुणा में 60, 300 किलो के हैं। एवरेज का मतलब होता है हरेक के हिस्से में क्या आएगा। वो हरेक का वेट नहीं होता है, वो हरेक के वेट क्या हिस्से में आएगा। वेट अलग अलग हो सकता है। 5 का एवरेज वेट 60 है, ऑल ओवर 5 आदमी 60 किलो के ला लिए, ऑल ओवर 300 किलो के हो, चाहे एक का उनमें तो 200 किलो का। मेरी बात समझ में आया? लेकिन 5वां का वेट जोड़ा तो कितना आया? 300। लेकिन अब कहता हूं उनमें जो फर्स्ट 4 है ना, उनका अगर वे एवरेज निकालते हैं तो 70 का आता है। तो आप कहोगे पहले अगर 4 70 किलो हिस्से मारे हैं तो टोटल 4 कितने के हो गए भाई? 4 सत्ते 28, 280 किलो के हो गए। ये पहले 4 है। पहले 4 जब 280 किलो के हो गए, पांचों आपके 300 किलो के हैं, तो पांचवा आदमी कै किलो का है भाई? आपको 300 में तो 280 गए, कै किलो का है? यही आपका आंसर है। पांचवें पर्सन का वेट जो है वो 20 केजी का है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी करते जाएं ताकि क्वेश्चन क्या टाइप जो है स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 1 से शुरू करेंगे जब करेंगे। अभी बेसिक चल रहा है, अभी कुछ नहीं, टाइप शुरू नहीं हुई है। और करेंगे 10 संख्याओं का, संख्या मतलब नंबर, 10 संख्याओं का औसत मान। औसत मान का मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ 10 नंबर कहता है 58 है, 58 है भैया एवरेज मान 10 नंबर का। पहली 5 संख्याओं का एवरेज मान, पहली 5 का
60 है। पहली 5 का औसत मान 60 है। उससे अगली 4 संख्याओं का औसत मान, अगली 4 संख्याओं का औसत मान कहता है 62 है। 40। अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। तो लास्ट नंबर क्या है? अंतिम संख्या क्या? बोलो बेटे, शाबाश। अलग अलग मत लाओ भाई, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्या आया? वेरी गुड बेटे, शाबाश। गलत मत लाओ बेटे, कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करो, जम के करो, जल्दबाजी नहीं करो। क्वेश्चन का आंसर सही आने चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए बिल्कुल। आप कहोगे सबसे पहला बताओ भाई 10 नंबर 58 के हैं, टोटल कितने हो गए बेटे? बोलो कितने हो गए? आप कहोगे ये तो हो गए भैया 580, 580 हो गया भाई। 10 के 10 का ऑल ओवर निचोड़ मेरा 580 आया, यानी कि टोटल मुझे 580 है। कहता हूं उनमें से पहले 5 60 ले बैठे हैं। आप कहोगे टोटल कितने हो गए? 300 हो गए भाई पहले 5। ये मुझे पता लगा, पहले 5 नंबर 300 के हैं। हो कोई सा भी कितने का है, बट टोटल जब मैंने 5 नंबर ऐड किए तो 300 आया। नेक्स्ट 4 जो होते हैं वो 62 का है। बोलो 62 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छिके 24। आप कहोगे ये चीज आई। कितनी संख्याएं होगी भाई? 5 और 4 9, और ऊपर कितनी है? 10। अगर मैं 10 के ऑल ओवर में तो 9 का ऑल ओवर निकाल दूंगा तो 10वीं तो बची। आप कहोगे मैं इसको ऐड करता हूं, 548। ये आ गया बेटे 548, ये आया भाई। अब ये 10 तो थी 580, 9 आई 548, तो मैं बेटे 548 को माइनस करता हूं। आप कहेंगे 10 में से 8 गए 2 और 7 में तो 4 गए 3। ये जो 32 बचा ये क्या है? लास्ट नंबर। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है पॉइंट? बढ़ाएं भाई क्वेश्चन। अब टाइप शुरू करूं या और करें भाई? कदा एक और करेंगे। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। जितना आसान तुम्हें दिख रहा है अभी आसान है नहीं। क्या आसान लग रहा है? बताए नया, ए बता। अरे बेटे चश्मे लगाए पाछे तो भी पढ़ा लिखा दिखने लग जा बालक। बताओ, शाबाश। आया समझ में या नहीं आया? ओके, और करते हैं क्वेश्चन। 40 व्यक्तियों की औसत उम्र, एवरेज एज जो है वो 25 ईयर्स है, 25 साल है। एवरेज एज ऑफ 40% इज 25 ईयर्स। ये कहा उनमें से 30 व्यक्तियों की औसत एज 20 साल है। ध्यान से करेंगे बेटे। 30 व्यक्तियों की, उनमें से 30 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 20। शेष व्यक्तियों की, रिमेनिंग जो पर्सन हैं उनकी एवरेज एज क्या है? वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है भाई? श्योर हो? 40 की एवरेज एज 25 है। आप कहोगे 40 के 40 टोटल क्या साल के हैं? 25 की और 40 की गुणा करी तो कितना है? सारे के सारे 40 के 40 आदमी 1000 उम्र के हैं। ये आया कैलकुलेशन। लेकिन कहता हूं उनमें से जो 30 हैं उनके एवरेज एज जो है 20 है। आप कहोगे 30 आदमी 20-20 साल के, कितनी उम्र हुई? आप कहोगे लो भाई 30 के 20 है तो 600 हुई। अब 40 में तो 30 का मुझे पता लग गया, तो क्या साल की उम्र रहेगी? 400 साल की उम्र कितने आदमियों की है? 40 में तो 30 का पता लगा तो 10 ही तो बचे। तो 10 बंदों की एवरेज एज है 0 से 0। एवरेज एज कितनी आई भाई? 400 को 10 से डिवाइड कर दिया। बोलो समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बेसिक, देन टाइप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे भाई।
एक कॉलेज में, शाबाश, करेंगे क्वेश्चन, 30 लड़कों का औसत वजन, 30 लड़कों का औसत मार्क्स लिखें भाई, एवरेज मार्क्स, औसत अंक 60 है। यह 30 लड़कों का कॉलेज में औसत अंक है एक एग्जाम में, वो 60 है, जबकि कॉलेज में ही 20 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो है वो 70 है। ये कहा 20 लड़कियों का औसत मार्क 70 है, कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स का, ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स क्या है? वेरी गुड, जल्दी लाओ सभी बच्चे। कॉलेज में 30 लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कियों का औसत अंक 70 है। कहता आप कॉलेज में सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या है? वेरी गुड बेटा, समझ में आया भाई? तो बताए, आया समझ में? क्लियर है या नहीं है? बता भाई, बताओ बेटे। पायल बताए, पूजा समझ में आया है ये? तान्या बताओ बेटे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ भाई आदित्य। 30 लड़कों का एवरेज मार्क 60 होगा तो तान्या टोटल नंबर कितने आए उनके? 1800। कितने आए? यह बात पता लगी। मैं ये कह सकता हूं 30 जो लड़के लड़कियां के नंबर है ना, वो 1800 आए हैं। हमें नहीं पता कितने बच्चे के कितने आए हैं, लेकिन सबके 60-60 हिस्से में आ रहे हैं। 30 लड़के हैं, 60 के हिसाब से टोटल मार्क कितने हो गए? 1800 नंबर लिए हैं उन्होंने 30 ने। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं 20 गर्ल्स हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 70 का है, तो लड़के लड़कियों के नंबर काउंट करूं तो कितने हैं टोटल? आप कहोगे 7 दूनी 14, 1400 नंबर लड़की लड़कियों के हैं। ये आ गया भाई 1400 लड़की लड़कियों के नंबर, यही आया ना इन लाइनों से। अब क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा गया? कॉलेज में सभी बच्चों के कितने बच्चे हो गए टोटल? आप कहोगे काउंटिंग नंबर की 50 होगी, तो मुझे एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर और चाहिए। टोटल नंबर्स कितना आया भाई? सम कितना आया? सम बताओ कितना आया? 1800 तो लड़कों के, 1400 लड़कियों के, टोटल कितने हुए? टोटल मार्क्स जो हैं वो आए हैं 3200। टोटल बच्चे कितने हैं? 50। तो बेटे आप 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गई, 5 छक्के 30, 5 चुके 20। यही आपका आंसर आया। 64 जो है एवरेज मार्क्स है पूरे कॉलेज के। बोल भाई, साहिल आया बेटा समझ में या डाउट है भाई? बताओ। बेसिक बात का पता लगा एवरेज की। टाइप शुरू करें भाई? लिखो तो बेटे टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं बेटा। अब यूं तो लगे रहो कितनी देर भी भाई, बेसिक बात आपको बता दी है। अब टाइप स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। 3 टाइप करने की कोशिश करेंगे आज, बड़ी सिंपल सी हैं और करेंगे बहुत सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। नौ संख्याओं का, बड़े ध्यान से करेंगे भाई, पूरा लिखेंगे। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1। बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा, बात नहीं करेगा भाई क्लास में। 9 संख्याओं का औसत मान। जो बात नहीं समझ में आती बेटे पूछ सकते हो, बात करने के लिए क्लास थोड़ी ना भाई। एवरेज वैल्यू जो है 9 नंबर की, 9 बच्चों की, 9 संख्याओं की 54 है। ये कहा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में देखोगे आप, मॉक टेस्ट में मिलेंगे। 9 संख्याओं का औसत वजन 54 है। ठीक है, कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत मान, पहली 4 संख्याओं का औसत मान 50 है। ये कहा पहली 4 का औसत मान 50। अपने आप कर दोगे, इसमें कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूं इनका कंसेप्ट। 4 संख्याओं का औसत मान 50 है, जबकि अंतिम, नेक्स्ट नहीं कह रहा, अंतिम 4 का औसत मान 55 है, 55 है।
अगेन रिपीट करता हूं टाइप को। 9 संख्याओं का औसत मान 54, पहली 4 का 50, अंतिम 4 का 55। और क्वेश्चन पूछा फाइंड द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर, पांचवी संख्या क्या है? वेरी गुड। किस किस का आया बेटा? वेरी गुड, शाबाश। देखें आप, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे बिल्कुल बड़ा इजी लगेगा क्वेश्चन। 9 संख्याओं का एवरेज कह रहा है भाई 54 है। मैं ऑल ओवर देखता हूं क्या आया, और ऑल ओवर कहता 9 से डिवाइड गुणा कर देता हूं। 9 चुक 36, 3 45 और 3 48। ऑल ओवर 9 की 9 संख्याएं 486 है। कहता फर्स्ट 4 का एवरेज 50 है। आप कहोगे कितना आया? 200। 50 की और 4 की गुणा कर ली, पहली 4 आ गई। अब कहता लास्ट की 4 का 55 है, 220 आया भाई। 4 पंजे 20, 20 और 2 22। क्या नंबर निकल के आगे बोलो? 4 और 4 8। आप कहोगे मैंने ऐड कर लिया, कितना आया बोलो? 420। 9 जो संख्याएं थी 486 थी, 8 जो संख्याएं आई 420 हुई, तो कितनी रहेगी भाई? 66। 420 को इसमें से माइनस किया बेटे, तो आपके पास वही नंबर बच गया जो आपके पास नहीं है, 66। और ये 66 कौन सी संख्या है? पांचवी। देखो ये 9 संख्या थी, एक बार देखेंगे ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो 9 संख्याएं थी। कहता 9 का 9 नंबर का एवरेज वेट 54 है मान। पहली 4 का इनका बता दिया 50, अंतिम 4 का बता दिया 55। आपने सारिया का जोड़ लिया, 4 का अलग जोड़ दिया, लास्ट की 4 का अलग जोड़ दिया, ये दोनों घटा दिए, तो कौन सी बच गई भाई? पांचवी। और यही पूछिए फाइंड द फिफ्थ नंबर। क्लियर हुआ बेटे? एक ही क्वेश्चन से टाइप खत्म कर देंगे, शाबाश। बस लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, शाबाश। पेपर का क्वेश्चन बोलता हूं भाई, 1 मिनट रुकना। देखो क्या आया, देखो क्वेश्चन तो क्या आया, लिखो। मैं यूं का यूं बोल रहा हूं। 5 संख्याओं का औसत 65 है, 65 है। ये देख लो, CHSL का क्वेश्चन देखो बेटे, 65 है भाई। 5 नंबर्स का एवरेज वैल्यू 65 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है। पहली 2 का 81 एवरेज है, 81 पहली 2 का, ये कहा। एंड लास्ट 2 का एवरेज 38 है। लास्ट 2 का 38 है। कहता फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? शाबाश, थर्ड नंबर निकालना है। आंसर देख लेता हूं। वेरी गुड, यस देख लिया। क्या भाई? वेरी गुड बेटे। कैलकुलेशन करनी है सिंपल, एक मल्टीप्लीकेशन करनी है। शाबाश। पूरे मैथ में आपको बस जोड़ घटा गुणा भाग 25 ताई के पेड़ स्क्वायर और क्यूब की जानकारी होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मैथ के लिए। शाबाश। बताओ क्या आया भाई? आया 87। आप कहोगे 5 बता रखी हैं, पहली 2 बता दी, लास्ट की 2 बता दी, तो तीसरी है बच्चे की भैया। तीसरी मेरी आएगी, वो आएगी पहली 2 की, लास्ट की 2 घटा के तीसरी बचेगी। आप कहोगे 5 की और 65 की गुणा करी, कितनी आई? 65 की और 5 की गुणा नू करा दो, 60 और 5 की करो दिमाग में। 60 की और 5 की गुणा कितनी आई? 300। और फिर 5 और 5 की फिर कर दो, 300 और 25 को जोड़ो, कितना आया? ये कैलकुलेशन भी बेटा आपको करनी सीखनी है। 325 आई, ये नहीं 5 5 25 5 से 30 और 2 32। 60 की और 5 की गुणा 300 और 5 5 25, खत्म हुई। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लो 48 की और 5 की करनी है, 40 और 5 की कितना करो, दिमाग में आ जाते हैं 200, 8 5 40, 240, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। ये आया 325। ये बताओ क्या आया? 80 दूनी 160 और 2 162। आपको गई आया 162। शाबाश। लास्ट 2 की 38, 38 का डबल क्या होता है? 70। आप कहोगे 4 निकाल लेता हूं, 6 और 2 8, 7 और 6 13, कितनी आई बेटे? 238। 4 आ गई, 5 2 325 है, तो मैं माइनस करूंगा। आप कहोगे 238, इसमें से माइनस कीजिए। 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8, और आपका आंसर क्या बेटे? 37। टाइप नंबर 1 क्लियर हुई? हमेशा यूं बोलेगा पहले 21 की ये है, सारी संख्याएं 21 हैं, पहली 10 ये हैं, लास्ट की 10 ये हैं, 11वीं बताओ। काट दोगे भाई? टाइप नंबर 2 लिखेंगे बेटा, शाबाश। टाइप नंबर 2।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। 7 संख्याओं का 7 नंबर्स का 7 संख्याओं का औसत मान, टाइप नंबर 2 लिखेंगे और क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। टाइप नंबर 2, 7 संख्याओं का औसत मान 82 है। ये कहा, लिख लिया भाई आपने? ये अतुल पूरा क्वेश्चन लिख लिया भाई? पार्स विशाल टाइप नंबर 2 करके लिख लिया भाई? 7 संख्याओं का औसत मान 82 है। पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 का औसत मान 80 है। पहली 4 संख्याओं का एवरेज वैल्यू 80 है, जबकि अंतिम 4 का औसत मान 85 है। 85 है। अंतिम 4, लास्ट की 4 का औसत मान 85 है। अब भी आपसे यही पूछ रहा है, फाइंड द फोर्थ नंबर, फाइंड द फोर्थ नंबर। वेरी गुड, ध्यान से करेंगे। चौथा नंबर ही बताओ आप क्या है। वेरी गुड, और कोई सा भी नंबर नहीं निकाल सकते भाई, क्वेश्चन है, यू पूछेगा आपसे फाइंड द फोर्थ नंबर। क्या आया बोलो? किस किस का आया बताओ ये? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का नहीं आया ध्यान से समझो बेटे, आज चैप्टर शुरू कर देंगे। सबसे पहले आईसीएस की मैथ कर दो, सबसे पहले, वो बेसिक है। उसके बाद अग्रवाल का मैथ कर दो, और उसके बाद पिनकल का कर दो। नौकरी कति आराम से आ जाएगी। ठीक है भाई, आराम से आ जाएगी। को गनाह बड्डा काम नहीं करना भाई। नहीं और बड़े हो रहे तो ये 2 कर दो, अग्रवाल और आईसीएस, इससे भी काम चल जाता है। अच्छे लेवल पर पढ़नी है तो तीनों किताब कर दो। ठीक है, फिर हम अपने नोट्स देंगे, वो आपके मिक्स चलते रहेंगे। 4 संख्याओं का औसत 80, 4 अंतिम का 88। आपने देखा यार, बता तो रखी है 7 और क्वेश्चन में आ गई 8। इसका मतलब क्या हुआ होगा? एक नंबर रिपीट हो गया। देखो कैसे हो गया। मान लेते 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ। आपको कहा 7 नंबर का एवरेज वैल्यू 82 है। जोड़ो भाई, क्या आई? पहले इसको जोड़ो। 7 दूनी 14, 16 1, 56 और 1 57। कितनी आई बेटे? 7 की 7 वैल्यू ऑल ओवर 574 है। ये आया, हमारी पहली लाइन ये बताती है। कहता जो फर्स्ट 4 नंबर है ना, उनका 80 है। ये फर्स्ट 1 2 3 4, ये जो नंबर है पहले 4, इनका बताया है। 4 का 80 है तो कितने हैं ये बताओ? आप कहोगे ये पहले जो 4 का जोड़ कितना बनेगा? 320, क्योंकि 80 एवरेज है, ये बन गया। अब कहता अंतिम यानी कि लास्ट 4 नंबर का एवरेज वेट 85 है। अब अंतिम 4 तो भाई 1 2 3 रही थी, लेकिन कहता लास्ट की 4 मतलब यह भी ऐड कर ली इसमें। अंतिम 4 ये होगी, अंतिम 4 का इनका कितना बताया? 85। 80 और 4 की गुणा करी 320 और 20 340। आपको ये कहा गया, अगेन समझेंगे, बिल्कुल बेस समझेंगे चीज का। पहली 4 होगी 320, लास्ट की 4 होगी, गिन सकते हैं हम, 4 भी ले सके हैं, 5 भी ले सके हैं। लास्ट की 4 होगी 340। आप देख रहे हो, एक जो ये चौथा नंबर है ना, ये दोनों कहने मिल गया। इधर भी आपने काउंट कर लिया पहली 4 में, लास्ट की 4 में भी ये नंबर, इसका मतलब 2 बार ऐड हो गया। तो जब मैं इन नंबर को दोनों को जोड़ रहा हूं तो आप कह रहे हो कितना आया? 660। 3 और 3 6, 40 और 20 60, ये 660 है। कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? आप कहोगे जब मैंने इनको ऐड करा तो 660 आया, जब 7 नंबर ऐड करूंगा तो 576 आया। यू जो बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ गया? आपने चौथे नंबर को 2 बार काउंट कर लिया, यही तो मतलब हुआ। तो इस बार मैं 660 में से अगर 574 घटा दूंगा तो 10 में तो 4 गए 6, 15 में तो 7 गए 8। इसका मतलब ये जो चौथा नंबर था ना, U86 था। आपने इधर भी काउंट कर लिया,
इधर भी काउंट कर लिया, इसलिए आपका मान 86 बढ़ गया और 660 हो गया। बोलो भाई समझ में आया? तो एक सिंपल सी बात आई, पहली टाइप हो चाहे दूसरी टाइप हो, ये 7 देकर 3 और 3 कर दे तो यू कम रह जाएगा, और यू ज्यादा बढ़ा दिया तो यू ज्यादा हो जाएगा, इसमें से आप माइनस करो। कंसेप्ट वही है, समझ में आया या नहीं है? 7 का देकर ये 8 बना दी तो ये नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, जितने ज्यादा बढ़ेंगे वही वो बीच वाला नंबर है। अगर ये 7 और ये 6 होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसमें तो यह घटा दोगे, ये वाला कंसेप्ट है, इसमें से ये घटा देंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? करें भाई एक क्वेश्चन और, समझ में आया या नहीं आया बेटा? अरे बोलो। एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश करें, शाबाश क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करेंगे बेटा इस बार सभी बच्चों का आए। शाबाश। 9 संख्याओं का औसत मान, अगर मैं ये टाइप बनाऊं तो बताओ क्या पाएगा? क्वेश्चन बताएंगे, खुद बताएंगे क्या पाएगा। 9 का मान देगा कुछ भी, फिर क्या कहेगा? पहली 5 का यू, अंतिम 5 का यू, वे 10 होगी या 9 होगी, ज्यादा पाएगा घटा देंगे, वही 5वीं संख्या, वही 5वीं संख्या है। समझ में आया है या नहीं आया? लिखेंगे अभी क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत वजन 120 है। एवरेज वैल्यू ऑफ 9 नंबर इज 120। पहली पांच संख्याओं का औसत मान 110 है। पहली 5 संख्याओं का औसत मान 110, जबकि अंतिम 5 का औसत मान 125 है। अंतिम 5 का मान 125 है, 125 है। फाइंड द 5th नंबर। 5वीं संख्या क्या है भैया? 5वीं क्या है बोलो? वेरी गुड बेटे, 95। शाबाश, बहुत बढ़िया। आई भाई टाइप? 2 क्वेश्चन से इनफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनमें कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आप देखोगे मैथ में से 20-30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आपसे पहले 20-30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो इन्हीं 2 टाइपों से और बेस से। क्लियर हुआ? फिर भी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 9 और 120 की मल्टीप्लाई क्या आई? बोलो जल्दी जल्दी। 1080, 12 में 108, 180 आई। आप कहोगे पहली 5 का जोड़ 550, लास्ट की 5 का जोड़ बोलो 625, कितना आया? 1175। 5, 7, 11, यही आया। ये आगे 1175, ये रह गए 1080, क्योंकि एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया। आप इसको माइनस करते हैं तो रिपीट वाला क्वेश्चन आएगा। 5, 17 में तो 8 गया, ये आपका आंसर है। टाइप नंबर 3। शाबाश। एंड लिखेंगे बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 लिखे भाई। टाइप नंबर 3 थोड़ा खींच देते हैं चैप्टर को, जितना भी आसान होता है मैं टाइम लगाऊंगा ही नहीं। जो चीजें 2 क्वेश्चन से समझ में आती है उसके 5 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। आया नहीं भाई समझ में? लिखो तो बेटे, यहां लिख लो इसको, यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बेसिक कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ पाए तो। लिखेंगे, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का, 10 स्टूडेंट्स का औसत वजन, एवरेज वेट 57 किलो है, 57 kg है। ये कहा 10 बच्चों का औसत वजन जो है 57 किलो का है। खड़ा हो जा भाई, वहां से आदित्य, यहां आ जाओ, जल्दी आ जा कति, 1 सेकंड में। अंकित खड़ा हो जा भाई, यहां आ जा, जल्दी आओ, बस क्लास डिस्टर्ब मत करो, जल्दी आ जाओ कति। दांत दिखवा दूंगा एक मुक्के में। 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 57 किलो का है। यहां आ जाओ,
आ गया टोपी पहन गया, दांत दिखाने लग रहा। हाँ भाई, तेरा पापा नु गया मेरा छोरा कुछ कर रहा है, पढ़ ले बेटे, टाइम खराब करने लग रही। समझ में आए ना आए, बट आपको थोड़ा बहुत अटेंटिव तो होना चाहिए क्लास में। 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 57 किलो। क्या मतलब है इस लाइन का? सारे के सारे बालक 570 किलो के हैं। यह बात समझ में आई? शाबाश। यदि उनके शिक्षक टीचर उनके शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, यदि उनके टीचर का वेट भी शामिल कर लिया जाए, तो एवरेज वेट औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश होगी। औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है भाई। शिक्षक का वजन क्या है? शिक्षक का वजन क्या है? वेरी गुड, शाबाश। निकाल लेंगे कुछ बच्चे, शाबाश। 68 केजी किस किस का आया भाई? वेरी गुड, 20-25 बच्चों का आया आंसर, शाबाश। चीजों को समझ गए तो है ही नहीं बेटे कुछ भी। कितनी बार ये क्वेश्चन आया पेपर में, कितनी बार इस तरह का आया भाई? अदिति, शाबाश। लुई का बताओ बेटे, आया ये? ओके। मोनिका बताओ भाई। ठीक, बोलो बाबूजी। हाँ जी, शिवानी जी, ले आप सही डाल दें इसमें। लड़कियां बताए भाई किस किस का आया है ये एक बार। चलो मेहनत करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं आया नया। देखो बेटे इधर देखो, तुम आपको ये पता लगा, अरे सेंस समझेंगे क्वेश्चन, सेंस समझेंगे। मैंने ये बताया है जितना जितना लेवल बढ़ाओगे, मैथ नहीं बढ़ेगा, मैथ का लेवल का तो वैसे ही कहते हैं लेवल बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। सेंस बढ़ती है, आपकी सेंस क्या, आपका आई की लेवल क्या। मैथ नहीं बढ़ता कुछ क्वेश्चन, सेंस बढ़ेगी। जब इसके हाई लेवल के क्वेश्चन बढ़ेंगे तो केवल सेंस बढ़ेगी, केवल ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी क्वेश्चन को पढ़ने की। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 57 है। आपने कहा 10 के 10 बालक 570 के लिए निकला कैसे? 57 को मल्टीप्लाई कर लिया जितने भी नंबर है, कितना आया भाई? 570 केजी के 10 के 10 स्टूडेंट हुए। पहली लाइन हमें केवल ये बता के जाती है, कहता है यदि टीचर का वेट भी शामिल करेंगे। पहले ये बताओ काउंटिंग कितनी पहुंच जाएगी? 11 बंदे हो जाएंगे भाई। एक 10 थे, एक और आ गया तो 11 नहीं हो गए, यानी कि नंबर जो होंगे, नंबर काउंटिंग जो होगी वह 11 होगी। कहता अगर वेट शामिल कर लिया, एवरेज पहले 57 था, अब कितना हो जाएगा? 58, 58 हो जाएगा भाई। 1 किलो बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, और घट जाता तो 56 हो गया, बढ़ गया तो 58 हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगली लाइन ये है 11 बंदों का एवरेज वेट जो है 58। बोलो यह बात समझ में आई? ऐसा हो गया ना। अगर मैं ये ऑल ओवर देखूंगा भाई, अब ऑल ओवर कितना हो गया, तो आप कहोगे 58 को किससे डिवाइड गुणा करोगे? यही आएगा। आप गुणा करें भाई, 11 8 जा 88, 88 हो गए, 8 आ गया, 11 पंजे 55 और 8 63। अब कितने किलो के हो गए भाई? 638 किलो के। पहला तो बालक थे 570 के, जैसे ही टीचर आया तो 11 हुए, एवरेज वेट आपका 1 बढ़ा तो एवरेज हो गया 11 बंदों का 58, ऑल ओवर होगा 58 गुणा में 11, 638 किलो के हुए। जब पहला 570 थे, ईब 638 हो गए, तो ये किसकी वजह से हो गए? टीचर की वजह। अगर मैं 638 में से 570 माइनस कर दूंगा तो 8, 13 में तो 7 गए 6। ये कौन है भाई? टीचर। कितने किलो का है? क्या समझ पाए? श्योर हो? ठीक, वेरी गुड, शाबाश। करें अगला क्वेश्चन। अब इसको एक ऑब्जर्वेशन के साथ सुन। पहले एक क्वेश्चन करेंगे, शाबाश, सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड। मैं इसको भी लिखा रहने देता हूं।
आपको इसको मुंह जुबानी करना सिखाएंगे अभी आपको, बिल्कुल यूं का यूं देख के ही। ठीक है, अभी रिखा रहने देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। शाबाश। कहता है 11 विद्यार्थियों का 11 स्टूडेंट्स का एवरेज एज, जो उनकी उम्र है औसत, वो 22 ईयर्स है। 22 ईयर्स है। ठीक है, 22 साल की उम्र है औसत 11 बच्चों की। यदि उनके टीचर की भी एज को शामिल कर लिया जाता है, टीचर की उम्र को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत उम्र 2 साल बढ़ जाती है, 2 ईयर बढ़ जाती है। 2 साल बढ़ गई भाई। टीचर की एज कितनी है? वेरी गुड बेटा, शाबाश भाई। 46 या 42? 46। वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्लियर बेटा? आप कहेंगे भैया 11 स्टूडेंट है, 22 की उम्र है, कितनी आई ऑल ओवर बताएं? 11 दूनी 22, 2 22 और 2 24। 11 के 11 स्टूडेंटों की जो उम्र थी वो 242। टीचर और शामिल हो गया तो काउंटिंग कितनी होगी? 12। एवरेज कितनी होगी? 24। आप कहोगे 24 गुणा में 12, टोटल 12 चुके 48, 4 24 और 4 28। 288 साल के हो गए भाई टीचर आने के बाद। पहले थे 242 के, अब हो गए 288 के। आप कहोगे 8 में तो 2 गया 6, और 8 में तो 4 गए 6, तो टीचर कैसा साल का है भाई? बोलो बेटा, समझ आया है? ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। ये थी आपकी टाइप नंबर 3। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, आजकल कैलकुलेटिव जो फंड आ रहा है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे ठीक और गलत हो सकते हैं। अब मैं इसी का एक क्वेश्चन और आपके सामने पुट करता हूं, आप करके दिखाएं। शाबाश। एक और करेंगे क्वेश्चन। ये मिटे दिया मैंने, यहां तक आंसर रख लेते हैं। ये मैं एक और क्वेश्चन बड़ा प्यारा लिखते हैं। वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे भाई। 15 स्टूडेंट्स का, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट लिखते रहेंगे भाई क्वेश्चन। औसत वजन जो है 15 विद्यार्थियों का, कहता है औसत वजन 64 kg है, 64 किलो है। ठीक है भाई, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 64 किलो। यदि उनके टीचर का वेट भी शामिल कर लें, टीचर का वेट भी अगर शामिल कर लिया जाता है, मिला लिया जाए, टीचर भी उनके बीच में आ जाए, तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। क्या ग्राम बढ़ जाता है भाई? 500 ग्राम, समझते हो? आधी किलो बढ़ जा है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। टीचर का वेट क्या है? टीचर का वेट ऑफ टीचर क्या है? वेरी गुड। लाएंगे कोई भी लड़की लाके दिखा दो, कोई भी लड़की लाओ। 72, शाबाश। एक लड़की, 2 और लाएं। 72, शाबाश। और लाएं बेटे, मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया बस। शाबाश, करके लाएं क्वेश्चन, लाएं, शाबाश। लें और लें, शाबाश। गुणा करें, 15 की और 64 की गुणा करो। मैं बोलता हूं, क्या आया बोलो? 15 छिके 90, 15 चुके 60, 960 आई भाई। आप कहोगे 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 64 है, तो ऑल ओवर कितना आया? 960। अब कहता टीचर और आ गया भाई, तो बंदे हो गए 16। आप कहोगे 16, यहां ले आते हैं 16 बंदे हो गए, और एवरेज कितनी होगी?
64.5, 64.5 लिख लो या 500 लिख लो, 64.5 ये होगी। आप इनकी मल्टीप्लाई करो बेटे, 16 पंजे 80, 8 असल के लग गए, 16 चुके 64 राठे 72, 7 16 छिके 96 और 7 103, कितना आया भाई 1000। इस तक घबराना नहीं है भाई। वो 500 ग्राम बढ़ाओ तो तुम भी 0.5 लगा दो, यू 100 ग्राम बढ़ाओ तो तुम 0.1 लगा दो, 250 ग्राम बढ़ाओ तो 0.250 लगा दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे अब वेट हो गया 1032 का, पहले थे बच्चे थे 960 के, आप कहोगे 2 का 2 बच गया, 13 में तो 3 गए 7, कै किलो का आ गया भाई टीचर है? 72 किलो का। समझ पाए बेटा? बोलो कर लोगे भाई ये भी टाइप? आगे चले बेटा। अब ये तीनों क्वेश्चन विदाउट पेन कॉपी करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये चीजें आपको जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा दिमाग में क्लिक करनी पड़ेगी, यार ये भी क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए आपको पता लगेगा। पहले क्वेश्चन से लेते हैं। 10 बच्चे हैं, फिर समझा रहा हूं बेसिक, समझ लेना भाई। अक्षय समझ लो बेटे, क्वेश्चन का रूल कंसेप्ट समझो। बेसिक तक समझ में ना आता हूं मैथ, 1 साल सेंटर पे बैठे बैठे रहो, क्लास मिस मत करो, बैठे बैठे रहो। अब नहीं आएगा, अगली बार आएगा, तीसरी बार, 2-3 महीने में फिर एवरेज आ लेगा बेटे, आएगा ये, इसकी हिम्मत नहीं है, नहीं आएगा आपके दिमाग में। और बन्नू है सोचे जाओगे कुछ नहीं होगा तो बेटे भाग जाओगे। बैठे बैठे रहो बस 1 साल तक। 10 विद्यार्थियों का एवरेज वेट 57 किलो है। अगेन इस लाइन की डेफिनेशन बताता हूं। हर एक बालक के हिस्से में 57 किलो आया, बशर्ते कि उसका वजन किसी का 60 है, किसी का 65 है, किसी का 55 है, किसी का 50 है, किसी का 45। बट इस लाइन का मतलब, एवरेज का मतलब हर एक के हिस्से में 57 आया। यह बात समझ में आई? एक बात, अगर उनके टीचर का भी वेट शामिल कर लिया गया, कितने बंदे हो गए? 11। एवरेज वेट 1 किलो बढ़ जाता है। एवरेज वेट का बढ़ना, हर एक बंदा 1 किलो बढ़ा दिया। यह बात समझ में आई? एवरेज का बढ़ना मतलब 1 किलो और दे दिया सबको, ले भाई 1 किलो, तू भी, यही तो मतलब हुआ। अब 10 बंदे को तो 1 किलो यो दे दिया, अरे एक खुद भी आया, तो बंदे क्या हो गए? 11। क्या बंदे हुए? 11 के 11 बंदों को 1 किलो दे दो, कितने किलो हो गया? 11। इसका मतलब जो टीचर है ना, वो 11 kg ज्यादा कहा गया। बताओ यह बात समझ में आई है? दोबारा रिपीट करता हूं। सबके हिस्से में 57 किलो थे। टीचर जब आया तो एवरेज बढ़ा, 1 बढ़ा तो 1 किलो सबको देगा। 10 ये और 1 टीचर, 11 बंदे हो गए टोटल। 11 को 1 किलो देगा तो कै किलो ज्यादा लेकर आया? 11। 57 में जस्ट 11 ऐड करो बस, 57 और 11 68 आंसर आया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? यह बात समझ में आई है थोड़ी? मैंने क्या समझाया, बात आई है समझ में? 1 किलो एवरेज बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, घटेगा सबका घटेगा, बस यही बढ़ना और घटना। अब अगले क्वेश्चन बातें। 11 स्टूडेंट्स की एवरेज वेट एज जो थी 22 थी, टीचर और आया तो उससे तो 2 बढ़ा, 11 रे के 12, टोटल बंदे कितने हुए? 12। 12 के 12 का 2 बढ़ा दो, 12 दूनी 24। इसका मतलब उसकी उम्र 24 एज ज्यादा है। पहले एवरेज कितनी थी? 22। कितना ऐड करोगे? 24। कितना आंसर आया? 46। यही देखो आपका आंसर आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मुंह जबानी हो जाता है क्वेश्चन। क्या समझ में आया? 11 की एवरेज 22 थी, टीचर और आया तो एवरेज 2 बढ़ी, 11 रे 12, 12 को 2 साल और देंगे तो 12 दूनी 24। एवरेज का बढ़ना मतलब सबकी बढ़ना, 11 रे 12, 12 दूनी 24, डायरेक्ट 24 जोड़ेंगे, 46 आंसर आएगा। अब जब इस कैलकुलेशन को, जब हम इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा काम आएगा ये। 15 स्टूडेंट थे, 64 किलो वजन था, टीचर और आए तो बंदे कितने हो गए? 16। अब 16 बंदे आधा किलो बढ़ गए। क्या बढ़ेंगे बोलो? 1 किलो बढ़ते तो 16 बढ़ते, आधा किलो बढ़े हैं तो कितना बढ़े? और पहिया बढ़ते तो, पहिया का पता भी है?
250 ग्राम। अगर ये 250 ग्राम ना होता, 500 ना होता, 250 ग्राम होता तो 4 हिस्से बनते तो 4 किलो बढ़ता। आधा किलो बढ़ गए सब। 15 और 1 16, 8 किलो वजन बढ़ के आ गया। 64 में 8 जोड़ोगे, डायरेक्ट आंसर क्या आ बेटे? बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब केवल जो मैंने बताया उसी से क्वेश्चन करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। क्लास के लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे भाई। आया भी है कि मैंने वो ऐसे इतनी जान लगा दी? अच्छा चलो शाबाश। आज मेरा 2:30 बजे एक लेक्चर है भाई दिल्ली पुलिस में, ठीक है। दिल्ली पुलिस एक ओपीएल होता है, ओल्ड पुलिस लाइन में, साइंटिफिक है। मैं एक चंडीगढ़ कोर्स करके आया था 3 महीने का, सोमवीर सर भी करके आ रहे हैं हैदराबाद। साइंटिफिक होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे बेटर तरीके से करी जाए। तो जो नए नए हेड कांस्टेबल और एएसआई बने हैं, अभी प्रमोशन हुए थे, तो उनको एक लेक्चर है कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। 100-150 बंदे होंगे, आराम से वहाँ मेज पे चाय वाय बनी होगी, माइक वाइक, तो आराम से वो ऐसे नहीं लेना इतनी जान लगा के, मजाक करने हैं, बतानी है अपनी ओरिजिनल बातें बतानी है, कैसे डिपार्टमेंट चलता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्या ज़रूरी है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो चलो, लाइफ में कई मोमेंट होने चाहिए आपकी में, ऐसे नहीं भाई टीचर हो तो टीचर रहने चाहिए, कतई सब कुछ चेंज होना चाहिए। आप कोई सी भी जॉब में लग जाओ, मास्टर नहीं लग जाओ, डॉक्टर नहीं लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, क्या में भी लग जाओ, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, एक काम से ना हम उब जाते हैं, कोई भी काम हो चाहे उब जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अलग जरूर होना चाहिए। देखो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रास्ते में एक शादी ज्वाइन करनी है, फिर हमने लेक्चर लेना है, तो अलग अलग हो ना टाइम। और शाम में 8 बजे आकर फिर बच्चे इकट्ठे करने हैं। क्यों भाई? कल 8 बजे बच्चों की क्लास थी, कौन कौन थे रात को क्लास में? ठीक है, आज लड़कियों की क्लास 8 बजे। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन करूंगा भाई, कति 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। शाबाश। 19 विद्यार्थियों का एवरेज वेट 19 विद्यार्थियों का एवरेज वेट 54 किलो है। 54 किलो है भाई, ठीक है। यदि उनके टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है, ध्यान से करेंगे, टीचर को भी शामिल कर लिया गया तो एवरेज वजन 1 किलो बढ़ जाता है। 1 किलो बढ़ जाता है। टीचर का वजन कितना है? वेरी गुड। क्या समझ में आया? ये नहीं करना 19 गुना में 54, ये पढ़े लिखे का क्वेश्चन है, आपको पेपर करेक्ट करना है। 19 का 54, 20 हो गए, 1 बढ़ गया तो 20 किलो बढ़ के आ गया, सबको बांट दिया। 20 बढ़ेगा तो कितना आंसर आया? क्लियर हुआ बेटा? एक और क्वेश्चन, शाबाश करेंगे, शाबाश। 23 स्टूडेंट्स का एवरेज वजन 48 केजी है। एवरेज वेट 48 किलो है। यदि उनके बीच टीचर भी आ जाता है तो एवरेज वजन 250 ग्राम पड़ जाता है, 250 ग्राम बढ़ जाता है भाई। तो टीचर कितने किलो का टीचर है? बोलो 52, 54, 56, 54। समझ में आया? 23 का वजन 48 है तो टोटल बंदे बन गए 24। कितने बन गए? अब 24 बंदों को 250 ग्राम बढ़ा दो तो 6 किलो बढ़ेंगे। क्या किलो बढ़ेंगे? क्योंकि ये चौथा हिस्सा है 1 किलो का, तो इसका चौथा हिस्सा कर दो तो 6 किलो बढ़ेंगे। 6 किलो 250 ग्राम 6 बढ़ जाएंगे। 24 बंदे 250 ग्राम बढ़ने से क्या किलो वेट बढ़ा? 6 किलो। तो टीचर क्या किलो का आया भाई? 54 किलो। टाइप नंबर 3 क्लियर हुई क्या नहीं? आप देखोगे कोई भी मैथ करो 30-40 क्वेश्चन आपके 3 टाइप से और बेसिक से हो चुके हैं। ठीक है, कल इससे आगे बढ़ेंगे भाई। आज क्या वार है? शुक्रवार। एक्चुअली में तो प्लान ये थी शनिवार तक ही हमारा टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम चलेगा, बट वो खत्म हो गए, एवरेज शुरू हो गया। कल आज शुक्र है,
कल शनिवार में और 2-4 टाइप हो जाएंगे, आधा एवरेज खत्म हो जाएगा आपका कल। ठीक है भाई। और अगले 2 दिन में एवरेज खत्म, अगले वीक में रीजनिंग चलेगी 1 हफ्ता। बंद कर दे भाई।